नमस्कार प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अभ्यास हेतु सैंपल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा 2023 ने जारी किया है, वो हम इनको करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। इसको हमें अच्छे से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन आए हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, क्या क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन आया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रश्न क्रमांक पहला आया है 2 नंबर में। 2 नंबर के सोल्व कर रहे हैं हम। 2 नंबर के प्रश्न कौन सा है ये, इसमें 6 नंबर पे आया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात करना है। क्या गिवन है, हमें दिया है 8, 9 और 25 HCF निकालना है। HCF 8, 9, 25 का HCF पूछा है 2 नंबर में। तो कैसे हल करते हैं इसको, हम कैसे हल करेंगे, तो बहुत सिंपल है भाई हल करने का तरीका। जब इसको हम हल करेंगे तो HCF निकालेंगे हम। HCF इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब HCF निकालेंगे इसका तो सबको लिख देंगे साथ, चाहो तो साथ में लिख लो 8, 9 और 25। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा हो। ऐसा नंबर देखेंगे कि हम जिससे तीनों ही आराम से विभाजित हो जाए, कट जाए। मतलब ऐसा फाड़ा होना चाहिए उस फाड़े के अंदर 8 भी आता हो, 9 भी आता हो और 25 भी आता हो। ऐसा कोई टेबल है नहीं है। हमेशा वो एक होता है। क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। ऐसे भी जान सकते हैं, जब सम और विषम हो तो उसका HCF हमेशा एक ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं HCF क्या निकल के आएगा? 8, 9, 25। इसका आंसर आएगा 1। ये 2 नंबर में इतना आया है। इसके अथवा में क्वेश्चन है, इसके अथवा में क्वेश्चन कौन सा पूछा है वो देख लेते हैं। जो इसके अथवा में क्वेश्चन आया है वो कौन सा आया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अथवा में है HCF दिया है क्या दे रखा है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 306, 657 बराबर में 9। LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 306, 657 बराबर हमें ज्ञात करना है। ये 2 नंबर में अगर वो ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला कैसे सॉल्व करेंगे, उसके अथवा वाला। तो इसको हल लिखेंगे हम। हल में आपको ध्यान रखना है, हमें HCF क्या दे रखा है? इसका HCF दे रखा है 9। तो ये पहली संख्या है और ये उसकी दूसरी संख्या है। तो हम लिख भी सकते हैं पहली संख्या। पहली संख्या 306 है। दूसरी संख्या 657।
और एलसीएम तो अपने ज्ञात करना है। इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद करना पड़ेगा, एक सूत्र होता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है HCF गुणा LCM। पहली संख्या अपन ने क्या दे रखी है, 306 गुणा 657। HCF दे रखा है कितना है, 9 है, 9 लिख दो इसकी जगह पर। LCM हमें निकालना है बेटा, LCM हमें निकालना है। तो क्या करते हैं हम, 9 को इसके बटे में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे भाई, 306 गुणा 657 ऐसा कैसा बटे में 9 बराबर LCM। 9 से डिवाइड कर दो। जब 9 से भाग लगाएंगे, 9 का भाग आप चाहो तो इसमें दे दो या इसमें, एक ही बात है। 9 तिये 27, 9 तिये 27, 3 बज गए, 9 चुक 36, 34 गुणा 6 5 7, इन दोनों का गुणा कर लो और बराबर में क्या दे रखा है, LCM। जब इन दोनों गुणा कर रहे होंगे तो क्या आएगा, 4 7 28 की 8, हासिल है 2, 4 5 20 और 2 22, हासिल फिर 2, 4 चंग 24 और 2 26 गुणा 3 7 21 की 1, हासिल है 2, 3 5 15 2 17, हासिल फिर 1, 3 चंग 18 और 1 19, 8 ऐसा कैसा, 3 ऐसा कैसा, 6 13 की 3, हासिल फिर 1, 9 2 11 और 2 12, फिर हासिल 1 और 1 2। तो हमारा पूरा जो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम क्या निकल के आया भाई, 22,338। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। इसको लिख लें। ठीक है, इसके बाद में है इसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है, द्विघात बहुपद। 2 नंबर में दूसरा क्वेश्चन आया है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में क्या दे रखा है, 4u² प्लस 8u। इसके शून्य ज्ञात करना है। और इसके अथवा में क्या दे रखा है, इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। इसके अथवा में क्या दे रखा है, और में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल -3/2 है। इन दोनों में से भाई अपन एक करना है। तो आप क्या करते हो, इसमें से अगर ये आता है तो ऊपर वाला पहले सबसे पहले ऊपर वाला सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या है, बहुपद दे रखा है
बहुपद क्या दे रखा है, दे रखा है 4u² प्लस 8u। तो कैसे सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। 4u है, 4u को अपन लिख सकते हैं 2u गुणा 2u, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, और u का u में करेंगे तो u स्क्वायर आएगा। और इसको लिख सकते हैं अपन क्या, 2u गुणा 4 लिख सकते हैं ना। 4 दूनी 8u, दोनों में u कॉमन है, बाहर निकाल लो 2u बाहर निकाल लिया, 2u प्लस 4 बच गया। तो 2u बराबर चाहो तो 0 लिख दो, 2u प्लस 4 थोड़ा अलग प्रकार से बना लो, u और 4 में अंतर हो जाएगा, 2 जाएगा 0 के नीचे 0/2, और 2u बराबर हो जाएगा -4, पक्षांतर हो गया उधर जाके। तो u बराबर निकल के आएगा, पहला जो इसका क्या पूछा था उसने, शून्यक, पहला शून्यक निकलेगा 0, और दूसरा u बराबर क्या निकलेगा -4/2 दूनी 4, तो -2। इसके शून्यक निकले हैं 0, -2। अगर ये नहीं आता है तो इसको कर लेना सोल्व। इसका एक फंडा, एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। तो इसमें अपन जब रखेंगे अथवा वाला है, ये दे रखा है योग, जो मूलों का योग दे रखा है -3, और गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -3 रख दो, x² ऐसा कैसा -3x, और इसकी जगह 2, तो x² ऐसा कैसा माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस में 2। ये हमारा क्या बन गया, एक द्विघात बहुपद बन गया। एक बात ध्यान रखना, द्विघात बहुपद क्या होता है, अगर बराबर में द्विघात बहुपद के 0 हो जाता है तो वो बहुपद का समीकरण होता है, अगर बराबर में 0 नहीं है तो वो क्या है बेटा, बहुपद है। इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको कई बार बता चुके हैं ऐसा। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा है, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो मैं क्वेश्चन ना लिखकर सोल्व करवा रहा हूं। माना कि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है, तथा फिर क्या दे रखा है, 7 कलमों का, तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपया है। तब प्रश्न अनुसार 2 नंबर में पूछा है, तब प्रश्न अनुसार। तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। तो हमने एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया माना है, तथा मतलब प्लस हो गया, कलमों का मूल्य बाय माना है, और बराबर में उसने पैसे दे रखे हैं, कितने मूल्य, 50 रुपये दे रखा है। तो अपने अनुसार कितना माना अपन ने, 100 रुपया, क्वेश्चन के अनुसार 5 रुपया, तो 5x हो जाएगा, और 7 कलम है तो 7 ये हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 1। फिर पूछा है तथा 5 कलमों, 5 क्या पूछा है, तथा जबकि 7 पेंसिल, तो 7x हो जाएगा, और उसके बाद में 5 कलमों का मूल्य, कलम हो जाएंगे बाय, बराबर कितना पैसा है, कितने रुपए दे रखा है, 46 रुपया है। हमसे एक कलम का मूल्य नहीं पूछा है, उसने सिर्फ ये पूछा हमसे, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये स्थिति हमारी बीजगणित रूप में व्यक्त हो चुकी है।
इसके अथवा में अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको तो एक क्वेश्चन और दे रखा है अथवा में उसने। वो क्वेश्चन क्या है, रेखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 का हल संगत है या असंगत, का हल संगत या असंगत पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको पेपर में कोई दोनों में से एक करना है, दो हल नहीं करना है, दो तो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर संगत या असंगत वाली कंडीशन पूछी है। आपको पता है 3 सूत्र होते हैं, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। अगर दो मान बराबर नहीं आते हैं तो कहेंगे संगत है, आपको पता है। और एक a1 बटे तीनों मान बराबर आए तो भी कहेंगे संगत है। तो कैसे करेंगे इसको, हम लिखेंगे व्यापक समीकरण से तुलना, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से बेटा, तो ये a1 का, ये b1 का और ये c1 तीनों के मान लिख देंगे। a1 बराबर हमारा 2 रहेगा, b1 बराबर हमारा 1 रहेगा, c1 का मान -6 रहेगा। इसी प्रकार a2 का मान 4 रहेगा, b2 का मान -2 रहेगा और c2 का मान -4 रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं और करते आए हैं, सबसे पहले हम a1 बटे a2 को लिखकर देखते हैं, देखते हैं ना। तो a1 का मान क्या है 2, तो 2 लिखो। a2 का मान क्या है 4, 4 लिखो। कट रहा है तो काट दो। a1 बटे a2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये a1 बटे a2 का मान आ गया। इसी प्रकार अगर हम लिखें, जब एक मान आ गया दूसरा भी लिखेंगे b1 बटे b2 और लिखकर देख लेते हैं, b1 बटे b2। तो b1 का मान आप देख कर लिखो 1 है और b2 का मान -2 है। तो हम ये देखेंगे क्या भाई, ये a1 बटे a2 बराबर तो 1 बटे 2 आया और b1 बटे b2 का मान 1 बटे 2 मतलब माइनस का आया, माइनस का 1 बटे 2 आया। दोनों मान बराबर है क्या, दोनों मान बराबर नहीं है ना। जब दोनों मान बराबर नहीं तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, या हम कह सकते हैं a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। दोनों मान बराबर नहीं है। जब दोनों मान बराबर नहीं है तो समीकरण ने कहा कैसा है, संगत है। कैसा है ये, संगत। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो लो आराम से। इसके बाद में है इसके बाद में दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसके बाद में है द्विघात समीकरण 2x, द्विघात समीकरण दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 और बराबर में दे रखा है 0। k का ऐसा मान निकाली जिसके दो मूल कैसे हो, उसके दो मूल कैसे हो, बराबर हो। अब इसमें बहुत सरल है ये, तो क्या करेंगे हम, व्यापक समीकरण से तुलना। इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, आपको व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपको बता रखा है मैंने, बराबर 0 से तुलना करेंगे भाई हम, से तुलना करेंगे हम। तुलना करने पर लिख लेना, तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा k और c का मान हो जाएगा 3। तब प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है, तब प्रश्न अनुसार 2 नंबर में पूछा गया है
तो एक बात ध्यान रखना, जिस पार्ट से 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन जो ईयरली एग्जाम, जो आपके वार्षिक एग्जाम होगा, इसी टाइप से आना है, ध्यान रख लेना। उस अध्याय से क्वेश्चन जरूर आना है, बिल्कुल इसी टाइप के। तो तब प्रश्न अनुसार मूल बराबर कब होते हैं? जब d बराबर 0 है। d का मान जब 0 आ जाए तो मूल हम बराबर कहते हैं, या ऐसे d विभक्त कर बोलते हैं। तो d का सूत्र होता है b वर्ग माइनस 4ac इक्वल 0। तो b का मान है k स्क्वायर माइनस 4 और a का मान है 2 और c का मान है हमारे पास 3 और बराबर 0। तो इतना करने के बाद में बेटा के एक्स के वर्ग ऐसा कैसा 4 दूनी 8 और 8 तीन कितने होगा 24 होगा और बराबर में 0। तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर पक्षांतर लिख दो, 24 जाएंगे उधर तो प्लस के हो जाएंगे ना, तो के वर्ग घटा दो, करने लगा दो, तो के बराबर क्या आ गया अपना 24। और 24 को अपन किस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। जिनके जोड़े बन जाते हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, जिनके जोड़े नहीं बनते ना वो अंदर रहता है। 2 3 6। तो हम कह सकते हैं के बराबर आ गया आंसर धन ऋण, या धन ऋण जरूर लगा देना, धन ऋण 2 करणी 6, ये के का मान है। इसके बाद में क्वेश्चन इसके अथवा में दे रखा है, इसके अथवा में क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसके अथवा में दे रखा है जांच कीजिए कि 4 का अथवा है और है, जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 बराबर में क्या दे रखा है 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं, उस पर स्टार्टिंग में x वर्ग आता है कि नहीं आता है। तो देखते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं। तो x प्लस 1 चाहो तो होल वर्ग खोल लो या डबल वाल लिख लो इसको। तो एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी की होल घात 2। सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है क्या, इस सर्व समीकरण पढ़ी ना आपने। तो इस प्रकार से खुलेगा सूत्र। तो a का मान x है और b का वैल्यू 1 है, तो a वर्ग मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2x, 2 का अंदर गुणा कर देंगे 2x और माइनस के 6, पक्षांतर कर दो जो भी पक्षांतर करने का है। x वर्ग ऐसा कैसा रहेगा, x वर्ग ऐसा कैसा रहना है, 2x ऐसा कैसा रहेगा, जब ये 2x इधर आएगा इसके पास तो माइनस हो जाएगा बेटा, प्लस का 1 अपने जगह पर है, जब ये इधर आएगा एक के पास में तो प्लस का हो जाएगा और बराबर 0। एक्स वर्ग ऐसा कैसा, प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे, 1 और 6 कितने हो गए 7। तो ये बताइए स्टार्टिंग में x के ऊपर घात 2 लगा है तो ये द्विघात समीकरण है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः ये लिख सकते हो चाहो तो, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसके बाद में क्वेश्चन और दे रखा है 2 नंबर में, इसके बाद में 2 नंबर की क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं। 5वें नंबर का है क्वेश्चन, क्या है, एक समांतर श्रेणी दे रखी AP, क्या दे रखा है AP बराबर 7, 10, 13 डैश 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 का
कौन सा का 8वां पद ज्ञात कीजिए, का 8वां पद ज्ञात करना है, 8वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है ये बहुत इजी होता है। तो हम लिखेंगे क्या दे रखा है, दिया, हम लिख सकते हो दिया है क्या दे रखा है, a बराबर 7 दे रखा है, और इसके बाद में d बराबर सारबंता निकालेंगे 10 - 7, तो d बराबर निकल के आएगा अपना 2, d बराबर क्या निकलेगा अपना 2। तो सूत्र होता है n बस tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 d। तो tn निकालना है, तो a का मान कितना है, a का मान कितना है, चाहो तो अगर तुम्हें ये सूत्र याद ना हो तो बताएंगे इसके बाद में। a का मान कितना है 7 + 8वां पद निकालना है, तो 8 - 1, और d का मान कितना है 2, तो t8 निकल के आएगा 7 + 7 × 2, t8 बराबर 7 × 7 = 14, मिलकर कितने हो गए 21। ये हमारे निकल के 8वां पद। चाहो तो निकाल सकते हैं शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं 8वां पद। 8वां पद का सूत्र हो जाएगा a + 7d। a का मान क्या दे रखा है बेटा, a का मान 7 है, 7 × d का मान 2 है, तो 7 ऐसा कैसा 7 दूनी 14, दोनों को जोड़ लेंगे 21। दोनों मेथड में से आपको जो अच्छे लगे वो कर लेना है ना। ये 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए है ना। इसके बाद में हम करवाएंगे कौन से 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन करवाएंगे इसके बाद है ना। एक आध क्वेश्चन और बचे हैं अभी तो है ना। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, 6वां क्वेश्चन, मतलब इसमें 13वां क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण C समकोण मान लीजिए AB और यहाँ पर क्या है C है, दो भुजाएं आपस में कोशी बराबर है, तो सिद्ध करना है AB का स्क्वायर। तो इसको अपन कर्ण मान लेते हैं, लंब, और ये हो जाएगा अपना आधार। तो क्या दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC में PGP से, PGP कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण दे रखा है AC मान लेते हैं, AC का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। दो भुजाएं आपस में बराबर दे रखी है, तो हम कह सकते हैं BC बराबर AB। तो हम क्या करते हैं, BC की जगह AB रख देते हैं, तो AC स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा बेटा, AB का स्क्वायर, इसकी जगह रख देंगे AB का स्क्वायर। तो मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, 2 नंबर में पूछा है, AB और AB मिलकर होगा 2AB का स्क्वायर। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके अधमम दे रखा है, 2 त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें लिखिए, वही संगत कोण बराबर होती है, संगत भुजा अनुपातिक होती है, ये आपको याद करना है। 14 नंबर का दे रखा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो, हाँ ये कोई रेखा है, पहला बिंदु मान लीजिए, पहला बिंदु दे रखा है 4, -3, दूसरा बिंदु दे रखा है उसने, दूसरा बिंदु क्या दे रखा है 8, 5।
को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से इसको नाम दे दो P दे दो, कितने अनुपात में? 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें पता है अंतः विभाजक विभाजन सूत्र होता है, एक तो आंतरिक होता है और एक बाहरी होता है। इसमें उसने दे रखा है आंतरिक, तो चाहो तो अपने पता है ये x1 का मान होता है, ये y1 का होता है, ये x2 का होता है और ये y2 का होता है। ये m1 दे रखा है उसने और ये m2 दे रखा है उसने। दिया में लिख भी सकते हो आप चाहो तो x1 y1 x2 m1 m2 के मान हम तो आपको करवा रहे हैं सोल्व पे, 2 नंबर में उसी हिसाब से करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या कहता है? कहता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 धन m2, ठीक है ना। और इधर लिख लो y बराबर है ना, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 धन m2, ठीक है ना। अब सभी के मान रख दो, आंसर आपके बिल्कुल आ जाएंगे भैया ना। तो m1 का मान कितना है? 3, x2 का मान देखो कितना है? x2 का मान 8, m2 का मान कितना है? 1, x1 का मान कितना है? 4 बटे में 3 धन 1, 8 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा? 24 आएगा, है ना। 24 और 4 एकम 4 बटे में 4, तो जुड़कर कितने हो गए? ये 28 हो गए ना। 4 का भाग लगा देंगे, 4 सत्ते 28, तो पहला निकल के आएगा जो बिंदु है वो कितना आएगा? 7। कितना निकल आएगा? पहला बिंदु का जो निर्देशांक आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। इसी प्रकार यहाँ रख देंगे तो m1 का मान रख दो 3, y2 का यहाँ से देखो 5 हो गया प्लस 1 हो गया, y1 का देखो माइनस के 3 हो गए, और ये m1 m2 के मान दे रखे 3 प्लस 1, ये m1 का मान दे रखा और ये m2 का दे रखा है ना। तो y बराबर हो जाएगा 5 3 15 हो जाएंगे ये, और प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 एकम 3 बटे 4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या निकल के आएगा बेटा? 15 में से 3 कम करेंगे तो क्या आएगा अपने? 15 में 3 का कितने बचे? 12 है ना। 4 4 3 कितने हो गए? 12, 4 3 12। तो अतः उस बिंदु के निर्देशांक 7,3 है। इसके अभाव दे रखा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p 2,-3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आप इसमें निशान लगा लो, लिखो y का मान ज्ञात कीजिए, निशान लगा लेना, इतने दे रखें। इसके बाद 15 क्वेश्चन और करा देता हूँ, है ना। 15वां क्वेश्चन क्या है? इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पेपर में आपसे पूछे जाने हैं बेटा, है ना। 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर का क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर दे रखा है 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। कोस ए व टेन ए का मान निकालना है, ठीक है, निकालना है, ठीक है। तो परिकलित कीजिए एक ही बात, अदबम दे रखा है, चाहो तो अगर ये आपको नहीं आता है पेपर में तो आप इसको भी कर सकते हो। निम्नलिखित के मान निकालिए, निम्नलिखित के मान निकालिए, निम्नलिखित के मान निकालिए, निम्नलिखित के मान निकालिए, मान निकालिए। जब इसके मान निकालना है तो क्या निकलेगा? इसका मान है साइन 30 को 60 डिग्री दे रखा है प्लस साइन 60 डिग्री दे रखा है, इसके बाद में कोस 30 डिग्री दे रखा है ना।
आपको इन दोनों में से जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसको सोल्व करना है, ठीक है। ये आता है तो क्वेश्चन नंबर डाल करना है, और ये आता है तो वो डाल कर करना है, इतना आपको पता है। तो मैं पहला आपको हल करके बता देता हूँ बेटा। तो यहाँ पर दे रखा है साइन ए बराबर दे रखा है 3/4 दे रखा है ना। और आपको पता है लाल बटे कक्का से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी सी है ना, ये लंब दे रखा है कितना 3, कर्ण कितना है 4, ये अपने पता नहीं है ना। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण क्या दे रखा है अपने दिया है, क्या दे रखा है इसमें दे रखा है हमें, दे रखा है ए बी बराबर दे रखा है 3 और ए सी बराबर दे रखा है 4। हमें आधार पता नहीं है। जब आधार पता नहीं है तो क्या करते हैं अपन, पहली बात तो लाल बटे कक्का अच्छे से याद होना चाहिए। लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण साइन का कोस का आधार बटे कर्ण है ना। तो क्या करेंगे हम, क्या हमें किसकी आवश्यकता और है, हमें कोस निकालना है और टेन निकालना है। तो हमें आवश्यकता है आधार की ओर। तो हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पीजीपी क्या कहती है, पीजीपी कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर हो ना, लंब दे रखा है कितना 3 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है, ज्ञात करना है, ठीक है। आधार 20 से हमें निकालना है। तो 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 20 से हमें निकालना है। तो 20 पक्षांतर कर दो बेटा। जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से घट जाएंगे 9 बराबर में क्या आएगा 20 का स्क्वायर। 16 में से जाएंगे 9 कितने बचेंगे बेटा, 7 बचेंगे। कितने बचेंगे 7 वर्ग घटा देंगे, रूट लगा देंगे तो 20 से निकल के आएगा अपना करने कितना 7 है। तो हमें किसके मान निकालना है बेटा, निकालना है ना कोस ए के मान निकालना है। आपको मैंने पहले बोला है लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्का आपको याद करना है साइन का लंब बटे कर्ण और इसका होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस ए बराबर आधार कितना निकला है अभी, कर्ण 7 निकला है और कर्ण कितना है 4, ये हमारा पहला आंसर। दूसरा पूछा है टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो टेन ए लंब क्या दे रखा है 3, आधार निकला करनी 7, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। लाल बटे कक्का नहीं हो याद तो एक बार यहाँ देख लेना, लाल बटे कक्का में आपको पता है ये साइन होता है, ये कोस होता है और ये टेन होता है ना, और ये कोसेक होता है और ये सेक होता है और ये कोट होता है। अब जो जो पूछता है उसके हिसाब से अपन रखते जाते हैं मान, पता है ना इतना तो, ठीक है ना। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। इसके लिए सारणी से मान देखकर आप आराम से पुट कर सकते हो, लिख सकते हो। इसके बाद में इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, 1-2 क्वेश्चन और है, 2 नंबर में क्वेश्चन और है, 2 खिलाड़ी, चलो कराए देते हैं। अगला क्वेश्चन और है, एक और है, इसमें दे रखा है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये दिया है 16वां क्वेश्चन दे रखा है, 16वें नंबर का प्रश्न है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत सिंपल है, ये भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है एक पासे को फेंकने पर फेंका जाता है विषम प्राप्त, दोनों में से कोई सा भी एक कर लो। तो यहाँ पर से कौन सा है, एक पासा दिया हम लिखे, पासा जानते हो पासे में कुल अंक कितने होते हैं, तो हम लिखेंगे दिया है, पासे वाला कर लेते हैं, दिया है क्या दे रखा है पासे में कुल अंक, तो हम लिख सकते हैं NS बराबर पासे में 1 2 3 4 5 और 6
कुल 6 अंक होते हैं। कुल कितने बार होते हैं भाई? 6 अंक होते हैं। तो विषम अंक पूछा है एन ए बराबर, विषम अंक क्या है? 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 है ना। तो एन ए बराबर क्या निकल के आया? कुल कितने भाई? 3 है। प्रोबेबिलिटी निकालना है, 2 नंबर में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फार्मूला पी ए बराबर होता है एन ए बटे एन एस। तो एन ए निकला है 3 और एन एस कुल कितने हैं? 6। डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6। ये हमारी इसमें क्या निकलेगी? प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से करना है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इसकी क्या प्रायिकता है? गेंद लाल है, गेंद लाल ना हो। ये भी आपको अच्छे से याद करना है। प्रोबेबिलिटी से लगभग 2 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आप अच्छे से करें। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, कमेंट करें। इससे आगे अगली वीडियो में आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।